हेलो दोस्तों, मैं हूं एन इंटेलिजेंट एनालिस्ट और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही दिलचस्प किताब के बारे में जिसका नाम है असुर परास्त की एक कथा, जिसे लिखा है आनंद नीलकांतन ने। रामायण केवल बुराई पर अच्छाई या अधर्म पर धर्म की जीत की कहानी नहीं है, बल्कि एक सुखी और समृद्ध जीवन जीने के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शक है। रामायण से सीखने के लिए अनगिनत सबक है, खासकर भगवान राम से। पूरे भारत में और भारत के बाहर भी इनकी पूजा की जाती है। इनकी नैतिकता, शिक्षा, समर्पण और रावण के साथ युद्ध आज भी सबसे आकर्षक कहानियों में से एक है। जबकि हम सभी भगवान राम के लगभग हर पहलू के बारे में जानते हैं, हम शायद रावण के बारे में इतना नहीं जानते होंगे, सिवाय इसके कि वह एक उच्च शिक्षित और विद्वान असुर था जिसके भीतर कई विशिष्ट दोष थे। रावण के प्रति आकर्षण आज बेमिसाल है और कई बुद्धिजीवियों और लेखकों ने रामायण को रावण के नजरिए से बताने की कोशिश की है। आनंद नीलकंठन ने असुर टेल ऑफ द वैंक्विश्ड में अपनी इस कहानी को फिर से बताने की कोशिश की है, रावण के नजरिए से। कहानी। रामायण के कई संस्करण पूरे भारत में खंडित है, लेकिन लेखक ने जिस संस्करण को लेने का फैसला किया है वहां किसी भी चरित्र में देवी शक्तियां नहीं थी और सभी केवल मनुष्य थे। लेखक ने असुरों की दुनिया बनाई है जो भारत के स्वदेशी लोग थे, वे अश्वेत थे और एक मुक्त समाज में रह रहे थे जहां सभी को ऊपर उठने का समान अवसर प्राप्त था। पुरुषों और महिलाओं ने समान रूप से एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा की और धर्म के मार्ग का पालन किया। शिव के अनुयायियों, जो भारत के स्वदेशी लोग थे, और विष्णु के अनुयायी, जो कि विदेशी थे, के बीच लगातार संघर्ष चल रहा था। देवता भारत को जीतना चाहते थे, लेकिन असुर सेना उनके रास्ते में एक बहुत बड़ा कांटा थी। रावण एक अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जिसने असुरों से ली गई हर चीज को वापस लेने का फैसला किया। उन्होंने बूढ़े राजा महाबली से सब कुछ सीखा और धीरे धीरे गौरव की लंबी यात्रा शुरू की। अपने जीवन के बाद के भाग में उन्हें राम से युद्ध करना पड़ा और उन्होंने उस युद्ध में अपना सब कुछ खो दिया। लेखक। आनंद नीलकांतन एक भारतीय लेखक, स्तंभकार, पटकथा लेखक और सार्वजनिक वक्ता है। उन्होंने पौराणिक उपन्यास लिखने के लिए जाना जाता है और उन्होंने अंग्रेजी में 11 और मलयालम में एक किताब लिखी है। वह एक बड़े काम के प्रतिपक्षी या सहायक पात्रों के परिप्रेक्ष्य के आधार पर कहानी कहने की शिक्षा का अनुसरण करता है। उनकी पहली कृति असुर टेल ऑफ द वैंक्विश्ड, जो उन्होंने 2012 में लिखी थी, भारतीय महाकाव्य रामायण पर आधारित थी, जिसे रावण के दृष्टिकोण से बताया गया था, जो उनकी रामायण श्रृंखला की पहली पुस्तक थी। इसके बाद महाभारत और बाहुबली के पात्रों पर आधारित किताबों की श्रृंखला आई। अमेजन बुक्स के संपादकों द्वारा असुर को जीवन भर पढ़ने के लिए भारतीय लेखकों द्वारा 100 पुस्तकों की सूची में चित्रित किया गया। पुस्तक ने 1 वर्षों में 1 मिलियन से अधिक प्रतियां बेची हैं। सकारात्मक। मुझे असुर के बारे में जो सबसे ज्यादा पसंद आया था वह था लेखक ने रावण और भद्र के दिमाग में जो जाने की कोशिश की है उसे। जबकि रावण एक शक्तिशाली सम्राट था जो देवों से सब कुछ वापस लेना चाहता था और असुरों का उत्थान करना चाहता था, भद्र एक साधारण व्यक्ति था जो देवों से बदला लेना चाहता था और अपने लक्ष्य और कर्तव्य को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेखक मन और विचार प्रक्रिया दोनों की गहराई में गया है। पुस्तक की शुरुआत से ही उन्होंने उन उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या की कि क्यों रावण देवों को मारना चाहता था और असुरों का उत्थान करना चाहता था, जिस कारण से वह असुरों के रीति रिवाजों और मुक्त समाज से प्यार करता था, और कैसे देवता और ब्राह्मण एक विशेष वर्ग के लिए सबसे उपयुक्त और बाकी के लिए दयनीय समाज बनाने के लिए सामाजिक निर्माण को नष्ट कर रहे थे। मुझे यह भी पसंद आया कि रावण के दृष्टिकोण के माध्यम से कहानी को संप्रेषित करते समय लेखक किस तरह से ईमानदार था। उन्होंने अपने पात्रों को वास्तविक पक्ष को दिखाने के लिए अपने शब्दों की कमी नहीं की। उनके विचार और कार्य कच्चे और स्वाभाविक थे। अधिकांश पात्रों के पास अपने कार्य को सही ठहराने के लिए एक मजबूत बैक स्टोरी थी। कहानी आपको चरित्र निर्माण की पूरी यात्रा पर ले जाती है। बेशक सबसे रोमांचक चरित्र निर्माण रावण और भद्र का था। अगर मैं विश्व निर्माण की बात करूं तो वो बहुत ही गहरा और संपूर्ण था। लेखक ने अपने शब्दों के माध्यम से जिस दुनिया का निर्माण कर रहा था उसकी कल्पना करने में आपकी मदद करने के लिए कोई विवरण नहीं छोड़ा गया है। किताब पढ़ते समय सब कुछ आपकी आंखों के सामने ऐसे गुजरेगा जैसे आप उसे सच में देख रहे हो।
वह लंका, भारत, हिमालय, जंगल और इतने सारे शहरों के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने उनमें प्राण फूंक दिए। लेखक ने वही किया जब वह अलग अलग लोगों का चरित्र चित्रण कर रहे थे और जिस तरह की भावनात्मक उथल पुथल से वो गुजर रहे थे। लेखक ने पूरी कहानी दो पात्रों, रावण और भद्र की आंखों के माध्यम से बताई है। यह देखना दिलचस्प था कि कैसे दोनों पात्र अपने जीवन और यात्राओं से अलग होने के बावजूद एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे। दोनों के बीच बहुत सी बातें जुड़ी हुई थी और किस्मत उन्हें एक दूसरे से टकराती जा रही थी। शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी किताब एक दिलचस्प पठन है। आपको हैरान करने के लिए कई मोड़ और उतार चढ़ाव आते हैं। रामायण को हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी कहानी में आपको अपना जो भी जबरदस्त शक्ति है, विश्वास है, सब कुछ दिखता है। मुझे वास्तव में पसंद आया कि कहानी कैसे शुरू हुई और एक शानदार अंत के साथ समाप्त हुई। आप इसके पात्रों के साथ एक जुड़ाव महसूस करेंगे, जिसे पढ़ते हुए आप कई भावनाओं से गुजर सकते हैं। अगर मैं नकारात्मक पहलुओं की बात करूं तो वैसे असुर एक मनोरंजक और रोमांचक कहानी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे उतनी पसंद नहीं आई। कहानी सभ्यता, लोगों और परिस्थितियों को नकारात्मक धारणा पर आधारित है। देवों और असुरों को नकारात्मक रूप से चित्रित किया गया था। देवों का चरित्र चित्रण नकारात्मक था, जो बहुत ही ज्यादा एक्चुअली नकारात्मक था, और इसमें किसी तरह ब्राह्मण समुदाय और रीति रिवाजों के खिलाफ आग में घी डालने का काम किया। लेखक आर्यन आक्रमण सिद्धांत, जिसे कई इतिहासकारों और पुरातत्वविदों द्वारा गलत साबित कर दिया गया है, का प्रशंसक प्रतीत होता है। उसने देव को बाहरी लोग और असुरों को स्वदेशी कहा है, जो स्वतंत्रता और समानता से प्यार करते थे। मुझे ऐसे कई पात्र और कुछ भी पात्र नहीं मिले जिनके हम एक अच्छा पात्र कह सकते हैं, एक अच्छा इंसान कह सकते हैं। पढ़ते समय चरित्र निर्माण और कहानी कहने की नकारात्मक सोच से मुझे बहुत परेशान करा। अगर मैं निष्कर्ष की बात करूं तो मैं इस किताब को 5 में से 4.5 स्टार देना चाहूंगा। कहानी कहने का मेरा दृष्टिकोण पूरी तरह से नकारात्मक होने की मेरी शिकायतों के बावजूद मैंने पुस्तक का पूरा आनंद लिया। ये काफी लंबा पठन है लेकिन आपको इसका आनंद लेंगे। मैंने आनंद की और भी कुछ पुस्तकें पढ़ी है, जैसे कि बाली, और मुझे वो बहुत अच्छी लगी है। मैं अत्यधिक इस पुस्तक को सभी को सिफारिश करना चाहूंगा। ये एक आसान और मजेदार किताब है और आप इन छुट्टियों में इसका पूरा मजा ले सकते हैं। और इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपके पास कोई सजेशंस है मेरे लिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। आप सुन रहे थे एन इंटेलिजेंट एनालिस्ट, साइनिंग ऑफ।